चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहना चाहता है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है कोई और वह 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है, और जब वो उस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसकी आइज से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। लेकिन वो कुछ समय के लिए बिल्डिंग की तरफ मूव करता है तो वो सी पॉइंट पर पहुंच जाता है। जब सी पॉइंट पर पहुंचता है और उसके बाद वह बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 बनता है, बदल जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछना चाहता है उस कंडीशन में उसने कितनी वॉक की, इसका मतलब बी सी कितना है, मुझे बी सी फाइंड आउट करना है। तो हाइट 1.5 दी है मुझे बॉय की, तो 1.5 यदि ये 1.5 है तो ये वैल्यू भी 1.5 है यदि मुझे कहीं ज़रूरत पड़ती है तो, और ये वैल्यू भी 1.5 होगी, 1.5 मीटर। जब मैं बी सी फाइंड आउट करूंगा तो मुझे एक ट्राइंगल देखना पड़ेगा कि किसकी हेल्प से मैं फाइंड आउट करूंगा। देखिए ए बी डी, ये पूरा एक ट्राइंगल है जिससे मुझे बी सी निकालना है। क्या मेरे पास ए डी है? नहीं, कंप्लीट एग्जैक्ट ए डी मेरे पास नहीं है, मेरे पास है ओ ए, पूरी बिल्डिंग की हाइट। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि मुझे ए डी मिल जाए? मिल सकता है। 30 में से यदि मैं 1.5 माइनस कर दूं तो मेरे पास ए डी आ जाएगा और ए डी की हाइट मुझे मिल जाएगी 28.5। तो 30 में से 1.5 माइनस कर दो, ये देखिए ए डी इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं ए डी को ए ओ माइनस ओ डी, और ओ ए आपके पास 30 मीटर है, माइनस ओ डी 1.5 है, माइनस होके 28.5 मीटर आया। मैं इसको लिख सकता हूं फिर 28.5 मीटर। डी तक की वैल्यू, ए से डी तक की डिस्टेंस मेरे पास है। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? अब मैं इसमें ए डी सी यदि मैं यूज करता हूं इस ट्रायंगल को तो मैं सी डी निकाल पाऊंगा, लेकिन बी सी तो मेरा अब भी नहीं आया। लेकिन एक बात कंफर्म हो गई कि मैं ए डी बी में जब बात करूंगा तो मेरे पास में बी सी मुझे फाइंड आउट करना होगा, तो मेरे पास हाइट है और मेरे पास सी डी निकलेगा इस छोटे ट्राइंगल से। मैं ऐसा लेट कर लेता हूं कि मेरा मेन आंसर तो है बी सी, जो मुझे फाइंड करना है, जितना उसने वॉक किया वो मुझे निकालना है, ये मेरे पास नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन अभी आगे भी क्वेश्चन में आएगी। मैं एक आर्टिफिशियल वैल्यू लेट कर लेता हूं जिसका नाम रखा है मैंने एक्स वैल्यू। आप समझिए कि ये एक्स आपको इंफॉर्मेशन देगी कि बी सी की वैल्यू कितनी है। मैं इसको सी आई डी मान लेता हूं, ये इंफॉर्मेशन देने वाला सी आई डी है। अब देखिए कैसे थे, मैं छोटे ट्राइंगल में tan 60 का फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं छोटे ट्राइंगल में tan 60 का फॉर्मूला लगाऊंगा। tan 60 होता है P अपॉन बी, मेरा एक्स निकलेगा और एक्स को मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लूंगा। फिर मैं बड़े वाले ट्राइंगल को लूंगा ए डी बी, और वहां से भी मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। ये मेरा सी आई डी है। अब सी आई डी से सी आई डी को मैं इक्वेट करूंगा तो मेरी वैल्यू बी सी आ जाएगी। इसे प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी, राइट एंगल ट्राइंगल, ए डी सी एंगल डी इक्वल टू 90, tan 60 मैंने क्यों लगाया? क्योंकि P अपॉन बी 10 का फॉर्मूला होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। tan 60 इक्वल टू P अपॉन बी इज इक्वल टू 28.5 अपॉन एक्स, और tan 60 की वैल्यू √3, 28.5 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करिए। जैसे मैंने भी बताया था कि एक्स आपका सी आई डी है। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हम आर्टिफिशियल एक वैल्यू एक्स लेके चलेंगे और वही इंफॉर्मेशन देगी आपका बी सी निकालने के लिए, जो मेन आपका आंसर निकलेगा। तो एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई करा, √3 इधर चला जाएगा, तो 28.5 अपॉन √3, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप सेकंड ट्राइंगल देखिए जरा, ए डी बी। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड डी इक्वल टू 90, P अपॉन बी, पूरे ट्राइंगल के अंदर रिलेशन है P में, हाइट मुझे गिवन है, और B, क्योंकि B में इन्वॉल्व है BC जो मुझे निकालना है। tan 30 इक्वल टू
ए डी अपॉन बी डी। ए डी की वैल्यू 2.28.5 और बी डी की वैल्यू, बी डी को मैं लिख सकता हूँ x प्लस बी सी, x प्लस बी सी। 1030 1/√3 इक्वल टू 28.5 और x की वैल्यू मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो जैसा मैंने कहा कि पहले मैं x की वैल्यू इससे निकाल लिए, अब दूसरी वैल्यू मैं दूसरे से निकाल लेता हूँ। बी सी प्लस एक्स, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। बी सी प्लस एक्स इक्वल टू 28.5√3। ये देखिए मल्टीप्लाई से होगा। x की वैल्यू 28.5√3 माइनस बी सी, नंबर सेकेंड इक्वेशन। मैंने आपसे भी कहा था इस पिक्चर के अकॉर्डिंग कि x मैंने आर्टिफिशियल वैल्यू ली है जो मुझे बी सी तक पूछाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे बी सी की देगी। मैं छोटे वाले ट्राइंगल से मैं x निकाल रहा हूँ और बड़े वाले ट्राइंगल से भी मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। और ये जब दोनों इक्वेट करेंगे इक्वेशन को x से x के लिए, तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे x और x, और मेरे पास वैल्यू आएगी ये फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड के इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई करिए ज़रा। 28.5/√3 इस वैल्यू को मैंने लिखा और ये x को इक्वेट कर दिया। तो या ये कहिए कि इस x की वैल्यू मैंने इधर लिख दी है, या इस वाले x की वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ रख दिया है। यही मीनिंग होता है फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 का। तो 28.5√3 माइनस बी सी। अब बी सी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी। ये देखिए x और x इक्वेट होते मुझे बी सी मिल गया। तो बी सी को आप पॉजिटिव साइड ले आए, इक्वल टू से इधर, और ये 28.5√3 माइनस 28.5/√3। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बी सी इक्वल टू, क्या एलसीएम लिया जा सकता है? 28.5 दोनों में कॉमन है, 28.5 तो √3 माइनस 1/√3। बी सी इक्वल टू 28.5 √3 3 हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे, अपॉन √3। बी सी इक्वल टू 28.5 इंटू 2/√3। अब देखिए डिनोमीटर में √3 को नहीं छोड़ा जा सकता है, तो √3 से इसको रेसलाइज कर दीजिए। रेसलाइज किया 28.5 इंटू 2√3/3 और 3 से इसे कैंसिल कर दीजिए। 3 9 जा 27 और 5 जा 15 कैंसिल। 9.5 इंटू 2 √3 की आप चाहें तो वैल्यू लिख सकते हैं यदि गिवन होती है क्वेश्चन में, और यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज रखिए। 9.5 इंटू 2 19 √3 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। ये फाइंड आउट करना था जिसे आप BC कह रहे हैं कि उसने कितना वॉक किया था। 19 इंटू √3 मीटर उसने वॉक किया था। ये था क्वेश्चन आपका कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है और वो बिल्डिंग की तरफ चलता है, लेकिन चलने से पहले वो टॉप को देखता है तो 30 का एंगल, और जब कुछ दूरी वो डिस्टेंस आपका कवर कर लेता है और जब उसके टॉप को देखता है तो एंगल बदल जाता है, 60 हो जाता है। तो ये पूछा गया था कि BC क्या होगा, मतलब उसने कितनी बिल्डिंग की तरफ वॉक की है, और ये सिंप्लीफाई करते हुए हमने ये वॉक निकाल दिया कि उसने इतना वो बिल्डिंग की तरफ चला। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहना चाहता है कि एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाइट की और उसके ऊपर एक टावर फिक्स कर दिया गया है। तो मुझे उस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, जिसमें कि मुझे उसने दो एंगल गिवन है मेरे पास कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग 45, मतलब बिल्डिंग के टॉप का एंगल 45 दिया है और टावर के टॉप का मुझे 60 दिया गया है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि हाइट कितनी है। तो इस हाइट को फाइंड आउट करने के लिए मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि कौन से ट्राइंगल से मैं निकाल पाऊंगा। तो इससे चेक करता हूं ABC से मेरी हाइट नहीं आ पाएगी, तो फिर मुझे किसको लेना पड़ेगा, DBA, और DBA में मेरे पास x नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूं जैसे अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे बताया था, मैं एक हेल्पिंग हैंड ले लेता हूं x को, एक आर्टिफिशियल वैल्यू जिसका मैंने नाम रखा CID।
आप छोटे ट्राइंगल से इसको CID को निकाल लो, फिर बड़े वाले से भी CID को निकाल लो, पूरा फोकस CID पे कर दो, आर्टिफिशियल x वैल्यू पे कर दो, तो h वैल्यू अपने से मिल जाएगी। सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल लेते हैं पहले, ABC वेयर B इक्वल टू 90। किस में रिलेशन है? P अपॉन B में, और P अपॉन B किसका होता है? tan थीटा का। tan थीटा, तो tan 45 एंगल है tan का, और P अपॉन B ये ऐसे लिखा। tan 45 1 होता है अकॉर्डिंग टू टेबल, और मेरे पास BC की जो हाइट है बिल्डिंग की वो 20 है। x की वैल्यू 20, वन इक्वेशन बोल सकता हूँ जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब बड़े वाले ट्राइंगल को लेते हैं, ABD, एंड अगेन इन ट्राइंगल ABD, और यहाँ भी B 90 है। एंगल tan 60, क्योंकि रिलेशन किस में है फिर? P अपॉन B, तो tan 60 P अपॉन B BD अपॉन x, मतलब AB। tan 60 की वैल्यू, BD की वैल्यू रख दें पहले 20 प्लस h अपॉन x, और tan 60 की वैल्यू √3, 20 प्लस h अपॉन x। अब x को इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से √3 को इसके नीचे लिख देते हैं। x इक्वल टू 20 प्लस h अपॉन √3, इक्वेशन सेकेंड। मैंने आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपसे बोल रहा था x एक आर्टिफिशियल वैल्यू ली है मैंने, जिसे मैं CID बोल रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन देगा h कहाँ मिलेगा। तो छोटे वाले ट्राइंगल से आप सबसे फर्स्ट x निकालिए, फिर बड़े वाले से भी आप x निकाल दीजिए, और आपको h ही आंसर सामने आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इस x की वैल्यू या तो यूं कह दीजिए मैंने 20 यहाँ रख दिया, या फिर फ्रॉम 1 and 2 से x रिमूव हो जाएगा और ये वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगी। 20 प्लस h अपॉन √3 इक्वल टू 20, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 प्लस h 20 √3, और h की वैल्यू 20 √3 माइनस 20, ये इधर चला जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? 20 कॉमन कर लेते हैं दोनों से, तो √3 माइनस 1, h इक्वल टू 20, और √3 की वैल्यू 1.732। आप 3205 ऐसे तो पूरी होती है, लेकिन आप इतने से भी अपना काम कर सकते हैं। 2 तक लिख लीजिए, चलिए, -1। क्या वैल्यू बनेगी? 20 इंटू, इसमें से ये 1 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.732, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो इस मल्टीप्लाई को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हाइट ऑफ ये h की वैल्यू, हाइट ऑफ टावर, और दोनों का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 14, ये आ गया 14.64 मीटर। सर यही हाइट ऑफ टावर था जो आपको फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखिए ज़रा क्वेश्चन 8 क्या कहता है। एक स्टैचू है 1.5 मीटर का, जो एक मेरे पास पेडिस्टल है h हाइट की, मैंने लेट कर लिया उसकी हाइट h है, उसके ऊपर उसको फिक्स कर दिया गया है, और ये दिया गया कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द स्टैचू वह है 60 है। ग्राउंड से इस पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से वह 60 का एंगल बनाता है, और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल दिया गया है। ये पेडिस्टल के टॉप का एंगल है 45। अब मुझे केवल हाइट फाइंड आउट करनी है कि हाइट ऑफ द पेडिस्टल कितनी होगी। तो कौन से ट्राइंगल से निकल सकती है? मुझे फर्स्ट ये देखना है, नंबर 1 ABC। यस, हाइट उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मेरे पास एंगल तो है 45, लेकिन मेरे पास AB नहीं है, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे में, बड़े वाले में, क्या पता उसमें कुछ हो। ABD, तो ABD में हाइट है 1.6 प्लस h, लेकिन AB तो इसके पास भी नहीं है। अभी जो लास्ट 2 क्वेश्चन हमने करे हैं, मैंने आपसे कहा था एक आर्टिफिशियल वैल्यू लेट कर लीजिए x मीटर, और इसे कह दीजिए कि ये CID है। अब छोटे ट्राइंगल से आप इस CID को फाइंड करिए, और बड़े ट्राइंगल से भी आप इसी को फाइंड आउट कर दीजिए। बस पूरा फोकस x पे लगाइए, और जब x 2 फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में आ जाएगा, इससे फ्रॉम 1 and 2 से हम वैल्यू h की फाइंड आउट कर लेंगे। देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। ये हाइट ऑफ h लिख लीजिएगा, इतने मीटर। इन ट्राइंगल, पहले छोटा ट्राइंगल पे बात करते हैं, ABC।
ABC और B इक्वल टू 90 है। किस में रिलेशन है? P में और B में। P और B के रिलेशन को कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan थीटा, राइट। तो tan का फॉर्मूला tan थीटा और थीटा है 45। P अपॉन B, BC अपॉन AB, BC H और AB X। tan 45 की वैल्यू 1, तो H अपॉन X, X इक्वल टू H। इक्वेशन फर्स्ट। लास्ट दो क्वेश्चनों में भी हमने यही काम किया, फर्स्ट इक्वेशन X की वैल्यू लाती है। अब दूसरे पे बात करते हैं। इन ट्राइंगल ABD, B फिर 90 है और रिलेशन देखिए किस किस में मिल सकता है। ये P है पूरा और ये B है बेस, तो फिर मुझे tan का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा tan 60। तो tan थीटा यहाँ 60 है एंगल, और P पूरा कंप्लीट है मेरे पास BD अपॉन AB। BD की वैल्यू रख लेता हूँ 1.6 प्लस H अपॉन AB X मैंने लेट किया हुआ है। तो tan 60 की वैल्यू √3 और 1.6 प्लस H अपॉन X। अब आप समझिए कि क्रॉस मल्टीप्लाइज है, X इधर और √3 को इसके नीचे ले आइए डिवाइड करने के लिए। तो X इक्वल टू 1.6 प्लस H अपॉन √3। नंबर 2, देखिए दो क्वेश्चन जो पीछे किए थे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आपने X की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं और इक्वेट करेंगे तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, H इक्वल टू 1.6 प्लस H अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे पहले लिख लेते हैं 1.6 प्लस H इक्वल टू √3 H। इसे H को इधर ले जाएं, 1.6 इक्वल टू √3 H माइनस H। H कॉमन हो सकता है, बिल्कुल H कॉमन हो सकता है, तो √3 माइनस 1 और 1 पॉइंट सही करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। देखिए H को यहीं रोकते हैं, H ये H की मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड करेगा 1.6 को, 1.6 ओवर √3 माइनस 1। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि रूट को छोड़ नहीं सकते हम डिनोमिनेटर में, तो कॉन्जुगेट √3 प्लस 1 ओवर √3 प्लस 1, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, एक बाय एक में सब्ट्रैक्ट है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, a² माइनस b², 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 2 बचेगा, और ये वैल्यू है √3 प्लस 1। आप चाहें तो √3 की वैल्यू रख सकते हैं यदि आपको गिवन है, अदरवाइज कैंसिल करिए और लिख दीजिए आंसर 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। ये आपने हाइट फाइंड आउट कर दी है। आप हाइट फाइंड आउट करने गए थे पेडेस्टल की।